दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। तो आज आपके लिए छोटा सा वीडियो रहेगा। विदेशी व्यापार आपका एक टॉपिक है, यहाँ से दो क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है और दोनों ही क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और तो आज ग्रुप में मैंने डाल दिया है विदेशी व्यापार वाला टॉपिक, ये पीडीएफ। लेकिन पीडीएफ में अपन कहें थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ है, तो विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या ध्यान में रखना है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आप रिवीजन करोगे तो मैं जो बताऊंगा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, विदेशी व्यापार वाला जो टॉपिक है, इसमें से अपन बात करें तो मध्यकालीन विजन, जो वर्तमान विजन है सरकार का, वाणिज्यिक या उद्योग मंत्रालय का, 2027 और 28 तक देश में माल और सेवा व्यापार को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि कितना ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक व्यापार को पहुंचाना है 2027-28 तक, तो 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर अपन आगे बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ध्यान रखने की। फिर विदेशी व्यापार महानिदेशालय, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1991 में हुई थी। और पिछली जो संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1991 वाला। आगे देखिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय, तो इसमें आपको वर्ष 1997 में एंटी डंपिंग एवं एलाइड ड्यूटी महानिदेशालय की स्थापना की और मई 2018 में डीजीटीआर में बदल दिया गया। तो इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि 1997 में स्थापना और कब बदला 2018 में, बाकी इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बात है नहीं। आगे देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें सिर्फ स्थापना याद रखनी है 1963, बाकी कोई इसमें पूछने की संभावना है नहीं। और निर्यात परीक्षण परिषद, तो क्या है ऐसा, अगर क्वेश्चन थोड़ा बताए तो इसको ध्यान में रखना है। बाहर से निर्यात होने वाले उत्पादों में गुणवत्ता का निरीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। फिर आया समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसमें भी डेट याद रखनी है। कृषि प्रसंस्करण खाद्यान्न उत्पादन विकास प्राधिकरण, याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग 1966, यह भी क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं। आगे देखिए, भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारतीय निर्यातकों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय बैंकों को क्रेडिट बीमा कवर प्रदान करने, ताकि निर्यातकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके, के उद्देश्य से निर्यात सह गारंटी निगम की स्थापना 1957 में हुई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक दो बार। आगे आप देखिए, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, यह कुछ ज़्यादा खास है नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। एमएमटीसी, ये याद रख लेना 1963। और आयात निर्यात बैंक स्थापना ध्यान में रखना, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और आगे जो भी क्वेश्चन है वो वर्तमान, जो अपन कहें कि करंट से रिलेटिव है, तो भुगतान संतुलन से यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। फिर 2 नंबर पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पर देखिए, व्यापार संतुलन क्या है, व्यापार घाटा क्या है, यह सिर्फ विशेषता दी हुई है, क्या से क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना है। आप आगे देखिए, भारत में व्यापार संतुलन की धनात्मक स्थिति कब रही, तो 1972-73, 1976-77। तो इसको आप ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। बाकी भारत में चालू खाता शेष की स्थिति जीडीपी के अधिशेष में वर्ष 2001, 2, 2, 3, 3, 4, 20, 21, ये ज़्यादा संभावना नहीं है पूछने की, क्योंकि ये चालू खाता के बारे में है, तो यहाँ से आने की संभावना नहीं है। ये ध्यान में रखना, 72, 73, 76, 77। और आगे देखें तो पूंजी खाता, यहाँ से कुछ संभावना नहीं है प्रश्न बनने की। और आगे अपन देखें और भी विदेशी व्यापार, यहाँ से अपन देखें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि वस्तु व्यापार में भारत 1.8% की वैश्विक भागीदारी रखता है। कितनी रखता है? वस्तु व्यापार में 1.8%। और सेवा व्यापार में 4.3% की वैश्विक भागीदारी, भारत 7वें स्थान पर है। तो यह मोस्ट है, 2 नंबर तो पक्का याद करना है, एक को भी ध्यान में रखना है। फिर अपन बात करें कुल वस्तु आयात कितना है, कुल वस्तु निर्यात कितना है, तो वस्तु आयात 720.24, वस्तु निर्यात 437.42। ये आप थोड़ा सा आंकड़ा याद कर लेना, क्वेश्चन लगभग यहाँ से बनेगा नहीं। सेवा व्यापार से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। प्रमुख मध्य वस्तु निर्यात में तो थोड़ा सा याद कर लेना। बाकी
क्योंकि उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना। देश जिन्हें भारत सर्वाधिक निर्यात करता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, यूके, ये महत्वपूर्ण है और इसको आपको 100% याद रखना है। वस्तु आयात की प्रमुख बात करें तो कच्चा पेट्रोलियम में 1 नंबर, स्वर्ण में 2 नंबर, पेट्रोलियम उत्पाद में 3 नंबर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भारत के द्वारा सर्वाधिक आयातित राष्ट्र, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर में चीन, 2 रूस, 3 यूएसए, 3 यूएई और 4 यूएसए है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक व्यापारिक अधिशेष वाला राष्ट्र, यानी अपन कहें भारत को सबसे ज़्यादा धनात्मक व्यापार तो यूएसए के साथ यानी अमेरिका के साथ, सर्वाधिक घाटा है चीन के साथ। सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी की बात करें तो भारत यूएसए के साथ कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भारत के व्यापार प्रदर्शन में रुझान, तो यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे को कोई आंकड़ा लग नहीं रहा है, बाकी एक बार आप सरसरी नज़र से इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा यहाँ से कुछ संभावना है नहीं कि क्वेश्चन बने। क्वेश्चन आयात निर्यात में प्रमुख देशों के बनने की संभावना है। आगे और देखते हैं, कपड़ा निर्यात में आप थोड़ा बहुत देख लेना, अगर कोई विस्तृत क्वेश्चन बना तो भारत का कपड़ा निर्यात में क्या स्थिति है क्या नहीं है, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। आगे देखिए, कपड़ा निर्यात वाला काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप थोड़ा बहुत याद कर लेना, हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए, बाकी संभावना है नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन बने। फिर आता है सेवा निर्यात में, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में 4.3% हो गई है, तो यह आंकड़ा आ सकता है कितनी है, 4.3% है, और किस में कौन सा स्थान है इसका भी ध्यान में रखना है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा में 10.2% के साथ दूसरा स्थान, अन्य व्यावसायिक सेवाएं 7.2% के साथ तीसरा स्थान, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में 3.4% के साथ छठा स्थान, निर्माण सेवा में 3.5% के साथ 8वां स्थान, और यात्रा और परिवहन में आपको परसेंट थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना। ई कॉमर्स में ज़्यादा संभावना नहीं है कि क्वेश्चन बने। आगे देखिए, भारत की ई कॉमर्स को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहल है, तो ये थोड़ा बहुत आप याद रख लेना, जैसे निर्यात बंधु योजना, ई कॉमर्स निर्यात हब, डाक निर्यात केंद्र, ई कॉमर्स हब, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, ये नाम याद रखना। सरकारी ई बाजार, दुबई में भारत का एक पार्ट बनाए, ये अभी अभी करंट में रहा है, तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। और आगे अपन देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, यानी बिजनेस के बारे में है, तो यहाँ से भी कुछ ज़्यादा संभावना है नहीं, इसका उद्देश्य क्या है ये थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना आप। एमएसएमई से है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, एमएसएमई से। मोबाइल ऐप से ज़्यादा कोई संभावना है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र से भी कोई संभावना ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पर देखिए, विदेशी व्यापार नीतियाँ, प्रथम नीति 1 अप्रैल 1992, यह क्वेश्चन पूछा गया है, आने की संभावना है। और EXIM पॉलिसी 1997-2002, विदेश व्यापार नीति 2004-2009, तो ये नीति आएगी नहीं, अंतिम ये आ सकते हैं। नवीनतम जो विदेशी व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023, एक तो ये महत्वपूर्ण है, एक पहले महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नई जो विदेशी व्यापार नीति है, इसकी क्या क्या उद्देश्य है। 1992 की धारा 5 के तहत ये केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई, और 15-20 जो 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई, और अवधि 31 मार्च 2020 तक, और लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस अवधि 31 मार्च 2023 कर दी गई। यहाँ पर खास कुछ है नहीं। कौन जारी करता है, तो केंद्र सरकार, एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए, 1 अप्रैल 2023 को नई विदेशी व्यापार नीति घोषित की गई, और निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यह महत्वपूर्ण है, आपको यह ध्यान में रखना है। और यह नीति 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उभरते हुए क्षेत्र, तो ये चारों ही आपको ध्यान में रखना है। और इसका लक्ष्य थोड़ा बहुत तो ध्यान में रख लेना। बाकी इसमें देखिए, ये ध्यान में रखना, विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त 4 नए शहरों में निर्यात उत्कृष्ट शहर फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी में स्थापित किए जाएंगे। यह आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। तो कुल मिलाकर ये आपके जो है विदेशी व्यापार वाला है, तो इसमें आपको विशेष रूप से मैंने जो आपको बताया है वही आपको पढ़ के जाना है। और
एक बार आप अंडरलाइन कर लेना, बाद में रिवीजन करो, तब जो जो मैंने बताया आप पढ़ के चले जाना। बाकी थोड़ी सी सरसरी नज़र से देख लेना, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में। साथ ही आपको एक और जानकारी दे दूँ कि हम प्रयास करेंगे कि आपको 5-5 मिनट की वीडियो डालें जो आपके लिए टॉपिक कठिन है और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, चाहे सामाजिक में हो और या फिर प्रथम पेपर में, जो भी आपको लगे कि किस टॉपिक के वीडियो डाले जाए 4-5 मिनट के, जिससे कि आपका ज़्यादा समय भी खराब नहीं हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो उसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उससे संबंधित वीडियो डालने का और वहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में मिले। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।